Now we are going to the world of LCM and SCF. चले हम लोग LCM और SCF की दुनिया में। मैं इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, पता है क्या, ऐसे मैंने जो वॉच किया, इवन कि तुम लोगों के बीच में और भी जगह, ठीक ना, और ये वॉच किया कि बच्चे तो आते हैं क्या करने, IIT JEE की प्रिपरेशन करने, राइट। स्पेशली नीट वाले बच्चे, स्पेशली क्या करने वाले, नीट वाले बच्चे, ठीक है। इन लोगों को तो पहले ही सोचते हैं कि मैथ पढ़ के क्या करेंगे, मैथ तो आता ही नहीं, और यही थॉट के चक्कर में उसका फिजिक्स कैसी हो जाती है, समझ ही गए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि ये कैसे हो गया, चलो छोड़ो इतना को रट ही लेते हैं, है कि नहीं। और ऐसे चक्कर में बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें क्या होता है, LCM और SCF में भी प्रॉब्लम होता है, राइट। इवन कि अभी कुछ देर पहले मैंने पूछा था कि रूट x और x का LCM क्या होगा, तो कितने बच्चों ने कुछ बोला, किसी ने बोल दिया सर x रूट x हो जाएगा, है कि नहीं। अब तुमसे पूछा जाएगा कि 2 और 4 का LCM क्या होगा, तो क्या बोलोगे, है 4 बोलोगे या कह दोगे कि 2 × 4 हो जाएगा, है 4 न बोलोगे, 8 थोड़ा बोल दोगे। तो इसी तरह अब भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें LCM और SCF में भी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिजिक्स का एक बेसिक टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, LCM और SCF, और इस तरह से पढ़ेंगे कि आज के बाद फिजिक्स में कभी भी LCM SCF की बात आएगा तो बिना टीचर ऐसे बोल देंगे देखो 2 और 4 की LCM 6 हुआ, तो तुरंत समझ जाएंगे क्या चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ और नहीं हुआ, समझ गए। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स का एक टॉपिक, कौन सा, LCM एंड SCF, ठीक है। इसको एक्चुअली टीचर पढ़ाते नहीं है, मुझे भी नहीं पढ़ाना चाहिए, सही बात है क्या, पढ़ाना नहीं, ठीक है। तो LCM क्योंकि IIT के लिए आता है प्रिपरेशन करने, JEE तो इतना तो सब सीख ही के आता है, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होता है इन चीज़ों में भी, तो उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इसे भी बना देना चाहिए, ठीक है। इसलिए बना देते हैं, आधा एक घंटा जाएगा तो इसमें क्या चला जाएगा, अरे आधा एक घंटा में ज़िंदगी चली जाती है, तारा क्या चला जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल देंगे तो वो भी सीख लेगा। चलो स्टार्ट करें हम लोग, LCM से स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे कि एवरीवन नोज व्हाट LCM इज व्हाट, बताओ, लोएस्ट कॉमन, बोलो मल्टीपल, राइट, मल्टीपल, बात समझ रहे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले ये जान लो, ठीक है ना, LCM का क्या मतलब होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब सुनेंगे ध्यान से, सबके समझ में आएंगे और अच्छे से, इवन कि सबको तो आता ही होगा, बस तुम्हें तो हम रिवीजन ही करवा रहे हैं, राइट। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तीनों वर्ड अपने आप में ही LCM की क्लियर मीनिंग बता रही है, क्लियर मीनिंग बता रही है। LCM किसी भी 2 नंबर्स का, 2 और मोर नंबर्स का LCM क्या होता है, उसके सबसे पहले तो कॉमन मल्टीपल लिखो, और उनका जो सबसे लोएस्ट है, कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे लोएस्ट होगा वही क्या हो जाएगा, LCM। सबसे पहले आपको 2 चीज़ सिखाऊंगा मैं। नंबर 1 फैक्टर्स, क्या होता है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के बारे में सबके सब सिखाऊंगा, 3 वर्ड सिखाएंगे अभी हम, ठीक ना, जैसे कि फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, और फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर एंड अ पॉलिनोमियल, समझ रहे, पॉलिनोमियल। एंड फोर्थ वन जो हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है, मल्टीपल। इसको लास्ट में मैंने इसलिए पढ़ाने के बारे में सोचा क्योंकि मल्टीपल को मैं इससे रिलेट कर देता हूँ, ठीक। इन सब का एक मैं शॉर्ट व्यूज देता हूँ, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स को हम लोग एग्जैक्ट डिवीजन भी बोलते हैं। डिवीजन यू नो व्हाट, सपोज कि कोई नंबर A है, कोई नंबर क्या है A, इसमें आप डिवाइड करो B से, डिवाइड करो किससे, B से, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है। फिर यहाँ कुछ ना कुछ बचता है,
तो यहाँ वाले को आर, यहाँ को पी क्यू कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो। ये जो नंबर है ए, इस नंबर ए को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड, राइट। और ये वाला जो डी है जिससे डिवाइड करते हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, बोलो, डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन। और यहाँ डिवाइड करने के बाद यहाँ नंबर आता है, इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, राइट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर। क्या बोल देते हैं इसको, रिमाइंडर, राइट। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या क्लियर। और इसका तुमने पढ़ा भी होगा लेमास थिकनेस, कि ए जो होता है ए क्या होता है, बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है। वेयर क्या चीज़, वेयर जो तुम्हारा आर होता है, आर, ये जो आर होता है ऑलवेज, बोलो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो से या तो ग्रेटर होगा या फिर जीरो के इक्वल, बट ऑलवेज लेस देन किसके, बताओ, बी, ठीक ना। ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन फॉलो होगा ऑलवेज। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अब पढ़े भी होंगे, करके भी देख सकते हो। बी हो गया तुम्हारा क्या, डिवीज, यानी कि ए क्या है, डिविडेंड। तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो गया, बताओ, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन ऑलवेज बी। इज दैट क्लियर। अब सुनो, ये सब चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, राइट। अब आगे की बात करें, सुनो, आगे बात ये है फैक्टर्स क्या होता है। तो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया, एग्जैक्ट डिवीजन। क्या वर्ड यूज किया, एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर। डिवीजन का मतलब समझ रहे हो, जिससे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। डिवीजन का मतलब है जिससे डिवाइड करते हैं। तो मान लो कोई भी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल लाइक 4 ले लो, क्या लेते हैं 4, और मैं पूछूं कि 4 किस नंबर से डिवाइड है, तो क्या बोलोगे, 1, बोलो 2 एंड 4, और कोई नंबर है 6 किस नंबर से डिवाइड है, बोलो 1 2 3 एंड 6। सिमिलरली अगर मैं 9 15 की बात करूं तो क्या बोलोगे, 1 3 5 एंड 15, राइट। और कुछ ले लो, 12 ले लो, 12 किससे होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12। इतने सारे नंबर से समझ में आ गया। देखिए इन सब नंबर से ये क्या है, डिवाइड है। ये सब के सब, कहने मतलब ये सब के सब इसका क्या है, बोलो, डिवीजन। और कैसा डिवीजन, एग्जैक्ट डिवीजन। एग्जैक्ट डिवीजन मतलब ये एग्जैक्टली इसको डिविजिबल है, एग्जैक्टली क्या करें, इसको डिवाइड करें, इसलिए इसको एग्जैक्ट डिवीजन बोलते हैं। और इस एग्जैक्ट डिवीजन को ही किसी भी नंबर का क्या कहते हैं, बोलो, जिस नंबर का भी हम एग्जैक्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं तो उस नंबर का उसको क्या कहते हैं, फैक्टर। मतलब 4 का फैक्टर हो गया 1 2 4, 6 का फैक्टर हो गया 1 2 3 6, राइट। 15 का फैक्टर्स हो गया 1 3 5 15, और 1 2 3 4 5 6 12 का फैक्टर हो गया। समझ में आ गया। अब इस फैक्टर में, फैक्टर तो समझ में आ गया, 4 के कितने फैक्टर, बोलो 3, 6 के कितने फैक्टर, 15 के, 12 के। चलिए एक दो और नंबर लिख लेते हैं। जैसे 3 का फैक्टर बताओ कितना होगा, 1 3, क्यों, 2 ही से डिवाइडेड। अगर 5 का फैक्टर पूछूं तो 1 5। इनमें से कुछ ऐसे नंबर तुम देख रहे हो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, राइट। कितने फैक्टर्स हो रहे हैं, 2। वो कौन कौन से नंबर है, 3 5 7 9 भी होगा ना, कितना हो जाएगा, 7 9 होगा ना, गुड, ठीक ना। 10 11 13 15 तो होगा, चलो 15 नहीं होगा, 19 17 21 होगा, बहुत बच्चा बोल रहा है यस, क्या होगा, 21 नहीं होगा, समझ गए। तो अब देखो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स आ रहे हैं ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन से नंबर बोलेंगे बताओ, प्राइम नंबर। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं उसको क्या नाम देंगे हम लोग, बताओ, कंपोजिट नंबर, राइट। ये 2 चीजें भी आपके समझ में आ गई, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। बात क्लियर हो गया, फैक्टर आपके समझ में आ गया। अब एक और वर्ड लिखा मैंने, क्या चीज, प्राइम फैक्टर। क्या होता है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अब देखिए 4 के ये फैक्टर्स हैं कि नहीं,
6 के फैक्टर्स हैं कि नहीं, 3 के फैक्टर्स हुए। अब इन फैक्टर में से आपको खोजना है प्राइम नंबर्स को। किसको खोजना है? प्राइम नंबर्स को। तो बताइए 4 में प्राइम नंबर कौन कौन है? 4 के फैक्टर्स में प्राइम नंबर कौन कौन आ रहा है? 1 और 2। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप लोग नॉलेज की। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एंड इस बात को माइंड इट, ठीक ना, कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कल भी मैंने बताया था और फिर से देखो मिस्टेक कर रहे हो आप। क्या है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रहेगा। आगे बात करें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब देखिए बेटा 4 में प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 4 के प्राइम फैक्टर्स ओनली एंड ओनली 2, राइट। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं? 2 एंड 3। 3 के प्राइम फैक्टर्स 3, ठीक ना। 15 के प्राइम फैक्टर्स 3, 5। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2, 3, 4 भी होगा ना, ओके। 5 का प्राइम फैक्टर्स ओनली 5, राइट। अब अगर मैं तुमसे पूछा, ये समझ में आ गया? प्राइम फैक्टर्स सीख गए, प्राइम फैक्टर्स सीखे कि ना सीखे? फैक्टर्स सीख गए, प्राइम नंबर सीखे, कंपोजिट नंबर सीखे। एनी प्रॉब्लम? नाउ हमें सीखना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के भी दो तरीके, one of them is बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, another one is सिंपली फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया? अब सिंपली फैक्टराइजेशन का कहते हैं तो कंपोजिट नंबर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर इस फैक्टराइजेशन की बात करोगे, जैसे मैं तुम्हारे पास एक नंबर देता हूँ, जैसे 4 को कहता हूँ फैक्टराइज करने, कई तरीके हो सकते हैं। क्या 4 को मैं 1 into 4 लिख सकता हूँ क्या? बोलो 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 बोलो, अरे जल्दी बोलना यार। क्या मैं 4 को 3 into नहीं 3 तो ऐसे नहीं करेगा इसके फैक्टर। देखो 2 into 2 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब देखो ये भी फैक्टराइज हुआ। 1 का क्या हुआ? मतलब एक नंबर को 2 और मोर फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, राइट। अब उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। और ये जो प्रोसेस है करने का, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? क्या चीज? फैक्टराइजेशन, राइट। तो देखो 1 into 4 भी लिख सकते हैं, 2 into 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं कहेंगे, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं कहेंगे, बट इसको क्या कहोगे? फैक्टराइज किया गया। बट कैसे फैक्टर्स हैं इसके? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में फैक्टराइज किया गया। समझा? सिमिलरली अगर 6 की बात करो तो 6 को क्या क्या कर सकते हैं? देखो 1 into बोलो 6, ठीक है, 2 into 3, राइट, है ना। अब देखो ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में है फैक्टराइज, और ये ऐसे नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए इसको, बट ये फैक्टराइजेशन सिंपली बोल रहे हैं। सिमिलरली 12 की बात करो, 12 को क्या क्या लिख सकते? देखो 1 into 12 बोलो, 2 into 6, ठीक है, 3 into 4, उसके बाद और कुछ लिख सकते हैं। अब देखो क्या इसको प्राइम फैक्टराइज बोल सकते हैं? 12 है यहाँ पर, बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, बट ये प्राइम फैक्टराइज इसको बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। चलिए क्या इसको बोल सकते हैं 3 into 2 into 2? है ना। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिंपली फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में डिफरेंस समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? सिमिलर इसी तरह ये तो नंबर का फैक्टराइजेशन हुआ ना, इसी तरह से पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन होता है। किसका फैक्टराइजेशन होता है? पॉलिनोमियल। एक नंबर को आपने 2 और मोर नंबर्स के क्या लिखे? कितने नंबर्स? 3 नंबर्स लिए और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। इसी प्रोसेस का नाम दिया हम लोग क्या चीज? फैक्टराइजेशन। अगर वो सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पॉलिनोमियल। तो उससे भी एक पॉलिनोमियल को 2 और मोर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, राइट। और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको सबका शॉर्ट व्यू दूंगा और सबके सब पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको मान लो px, क्या ले लेते हैं? px इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल दे दिया, क्या चीज? x² - y², राइट। कुछ भी दे सकते हो, x² - 1 दे देते हैं, राइट। इसको कहता है आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। तो सबसे पहले इसको सोचना पड़ेगा, ये फार्मूला के हेल्प से होगा, समझ, स्प्लिटिंग मेथड से होगा, कई तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको फार्मूला मेथड से करें, कैसे करोगे बोलो? इसको x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये a² - b² का फार्मूला हो गया, और सब जानते हो कि a² - b² होता है a + b × a - b, am I right?
तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन क्या भेजा में गया, चला गया, मिटा दूँ ये। इसी तरह से कुछ भी दे देगा तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हो, कुछ को फॉर्मूला के बेसिस पे भी कर सकते हो। सपोज कि ये जैसे फॉर्मूला पे बना तो पी एक्स इसका तो मान लो ऐसा दे देता है एक्स स्क्वायर, बोलो माइनस कितना दे दे, बोलो 4x, उसके बाद प्लस कितना दे दे, जल्दी बोलो ना यार, देखो नहीं बोलोगे, 4 कितना देते हैं 4। अब इसका अगर देखोगे सही मायने में इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, x का इसको कहता है प्राइम फैक्टराइजेशन को, इसका फैक्टराइज करो तो माइनस का माइनस दो, इसको बीच वाला का भी कुछ मत लिखो, इसको क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, अपने मन से लिखो, यहाँ 2, यहाँ जो है उसको छाप दो, यहाँ जो है उसको भी छाप दो। देखो क्या इसको प्रोडक्ट में बीच वाला आ गया, बट ये किसी एक फॉर्मूला पे आ गया, इस फॉर्मूला पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार लिख दो इसी को, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया फैक्टराइज, ठीक है, हो गया क्या चीज फैक्टराइज। तो ऐसे फॉर्मूला के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से फैक्टराइज करना सीख गए इन शॉर्ट्स, ठीक ना। एक और मेथड होता है, जैसे कि मान लो अभी वाला था, कौन सा था बताओ, जैसे px इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस यहाँ कितना दे दे बताओ, नहीं तो यहाँ 6 ले लो, कितना ले लेते हैं 6, यहाँ ले लेते हैं 12, कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हो, कैसे जल्दी बताओ, फैक्टर होगा और कुछ लिख दे। अच्छा चलो इजी करता हूँ तुम्हें, अब बताओ, होने के लिए तो सबका होगा, इसका बताओ, अब आसान हो गया तुम्हारे लिए। चलो बोलो क्या करें इसका, इसको क्या लिख, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, इसके आगे में कोई तो कोफिशिएंट 1 है तो इसका कोफिशिएंट और लास्ट वाला कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 12 को फैक्टराइज करो, 2 से 6, फिर 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो जाएगा, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या इसको लिख लो माइनस कितना माइनस 3 प्लस कितना 12। अब इसमें कॉमन ले लो, इसमें कॉमन ले लो, तो दोनों में x कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा बोलो x माइनस 4, इसमें माइनस 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा x स्क्वायर होगा, अच्छा यहाँ x स्क्वायर देखो, तो x माइनस 4 इंटू कितना 3 माइनस 3, इसमें कॉमन लोगे तो x माइनस 4। अब एक बात बताओ, यहाँ तो माइनस था बट यहाँ पर क्या था प्लस था, और प्लस के चक्कर में बट यहाँ पर लिख दिया हमने माइनस, क्यों लिख दिया, अगर यहाँ प्लस लिखते तो माइनस प्लस क्या हो जाता माइनस, जो यहाँ पर है नहीं, इसलिए साइन क्या हो जाएगा चेंज हो गया, साइन क्या हो गया यहाँ पर चेंज हो गया, राइट। अब देखो तो 3 कॉमन ले लिए कितना हो जाएगा x माइनस 4, इसमें कोई दिक्कत, अब फिर से इसमें पूरे में कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है फिर से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 अगर बाहर कर देंगे यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस 3। तो इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हो, ये हो गया फैक्टराइजेशन खत्म। ये अब सुनो, अब जानना है तुम लोगों को क्या बताओ, फैक्टर सीख गए, बोलो फैक्टराइजेशन भी थोड़ा बहुत सीख गए। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी नंबर का कहेगा करना, जैसे बोल दिया 12 का तो ऐसे 12 लिख लेना, इस तरह से एक सिंबल डाल देना, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना, 2 6, फिर सबसे स्मॉलेस्ट 2 3, यही होगा 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू कितना 3, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, समझ आ गया। सिमिलरली कुछ भी कहेगा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 18 लिख लेना, फिर 2 से कितना 9, फिर 3 से कितना 3, हो गया 2 इंटू 3। इस तरह किसी भी नंबर को क्या कर सकते हो प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो, सीख गए इतना बात। मल्टीपल क्या होता है बताओ तो, बोलो कोई भी नंबर है, देखो जैसे मान लो कि अगर तुमसे पूछ दिया जाता है कि 5 का मल्टीपल बताओ, किसका मल्टीपल बताओ, मल्टीपल हो 5, क्या बताना तुम्हें मल्टीपल हो 5, तो पता है कि किसको बोलते हैं मल्टीपल, मल्टीपल बोलते हैं कोई भी एक ऐसा नंबर लो, समझ लो, और इस नंबर से जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं इस नंबर का क्या चीज मल्टीपल। मैंने क्या बोला समझ में आया? yes, मैंने बोला कि जिस नंबर का भी तुम्हें मल्टीपल फाइंड करना है उस नंबर से जितने भी नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे वो सब के सब क्या होगा इस नंबर का,
क्या होगा? सब के सब क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो बताओ 5 से पहला कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होगा? कितना? पहला कौन सा नंबर? 5। दूसरा कौन सा? 10। तीसरा 15 एंड 20 एंड 25। अरे यार ये क्या हो गया? ये तो सारा ने सारा क्या नाम है टेबल लिखा रहा है। मतलब 5 का क्या टेबल। कहने का मतलब है कि जिसका भी तुम्हें मल्टीपल चाहिए तो क्या करोगे? टेबल लिख देना। चल गए ना क्लास नर्सरी में, ठीक ना? सबका क्या करेंगे? टेबल लिख देना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 6 जा 30, 5 7 जा। अब क्या टेबल पढ़ेंगे? लो समझ में आ गया? कहने मतलब 1 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके लिखना। सिमिलरली अगर तुम्हें 6 का मल्टीपल पूछे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 36। देखिए कितना होगा? 18। अब बताओ 20 एंड 30 एंड so on। सीख गया? इस तरह इसको कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल सीख गया। अब सुनो, अब तुमसे क्या पूछा जाएगा पता है? सुनो, एलसीएम को लिखने का तरीका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फाइंड क्या चीज? फाइंड क्या कहेगा? फाइंड। क्वेश्चन सुन, फाइंड एलसीएम ऑफ कितना? 12 एंड क्या ले ले बताओ? 18। 12 और 18 का क्या पूछेगा तुमसे? एलसीएम। किस चीज का एलसीएम पूछा? 12 और 18 का। अच्छा चलो थोड़ा छोटा दो, तुम लोगों को आसान रहेगा मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ले लेते कितना? ले ले 6 एंड बोलो 8। कहा था 6 और 8 का क्या निकालना है तुम्हें? एलसीएम, राइट? तो हाउ यू फाइंड इट, ठीक ना? तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पता है? सबसे पहले क्या करना है कि 6 का मल्टीपल लिखो। बोलो ऐसा करे, m ऑफ 6 लिखे मतलब क्या सीखोगे? मल्टीपल ऑफ 6। बताओ मल्टीपल ऑफ 6 कितना आ जाएगा? 6 12 और बोल। अरे 6 में जाना, 6 में जा 6 6 12 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, उसके बाद 42, फिर उसके 48, उसके बाद 54, फिर उसके बाद 60, फिर क्या 66 एंड सो। ठीक है क्या? ये तो ठीक है। 60 और यहाँ पर क्या होगा? 66 होगा। यस पक्का? यस सर। 64 ना होगा? बता इधर से एक आंसर आ रहा है कि सर वहाँ 64 ना होगा। सही है बोले। चलिए ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? आगे आगे मल्टीपल ऑफ बोलो कितना? मल्टीपल ऑफ 8 बोलो कितना हो जाएगा? मल्टीपल ऑफ 6 कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 3 जा 16, 8 3 जा 24। मजाक चल रहा है क्या? टेबल ऊपर आगे बोलो। 32 40 48, उसके बाद 56, उसके बाद 72 नहीं एडवांस चल रहा है। 64 उसके बाद बताओ 72 80 कितना हो रहा है? कितना हो गया? 80 80 88 उसके बाद बताओ 96। ठीक है इतना रहने दे। अब इनमें से सबसे पहले तुम्हें क्या खोजना है? देखो सबसे पहले तुमने मल्टीपल दोनों का लिख लिया। अब तुम्हें खोजना है कॉमन और मल्टीपल। मतलब कि सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर है कि नहीं? कॉमन मल्टीपल सब देखो नहीं मिले। कितना हो जाएगा बोलो? बताओ सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूँ मैं, चीफ मिनिस्टर की नहीं। देखो तो कॉमन मल्टीपल खोजो। देखो 6 6 मिल गया? 6 6 मिल गया ना? एक 6 यहाँ एक 6 यहाँ। चलो तो क्या मिला? डायरेक्ट 24 मिला, राइट? इस सब को हटा, इस सब में मैच कर रहा है।
24 से 24, एक 24 लिख दिया। Yes, sir. उसके बाद बताओ अब क्या मैच कर रहा है? 48 48 और इधर कितना 48। दूसरा बताओ अब क्या इसके बाद मैच करा? इतना मारेंगे मुंह पे कि सब बोलना बोले कुछ नहीं 48 मैच नहीं किया यहाँ पर। उसके बाद कहाँ से? उसके बाद 48 में भी तुम बोला कुछ नहीं। नो सर। अगर जिंदगी में रह के जवाब दोगे तो सोच लो फिर नो सर। क्या बताओ इसमें और कुछ मैच करा तो करना दे। चलो 66 के बाद बोलो क्या आएगा? 72 राइट। देखो मैच कर गया। Yes, sir. 72 और मैच कर जाएगा। इस तरह से ढेर सारा मैच करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। बट उस मैचिंग में से यहाँ देखो एक और वर्ड लिखा हुआ है Lowest. अब इसमें से खोजो LCM। बोलो क्या है? 24 सबसे लोएस्ट कौन है? 24। तो हो गया LCM of 6 and 8 is 24। इतना करना बस समझ में आया? ये था क्या चीज? मल्टीपल मेथड। बस समझ में आया? कोई दिक्कत इतना छापना है नहीं छापना है मिटा दे। सीख लिया? अब देखो एक तो ये तरीका हुआ। अब इस ये जो LCM था इसका एक्चुअली एग्जैक्ट मीनिंग समझिए। मल्टीपल में से सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल। आगे बात छोड़। इस LCM को हम लोग कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो इस LCM को कितने तरीके से? सबको पता है कितने तरीके से? 4 मेथड। कितने? इस LCM को हम लोग कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं? 4। कौन कौन से? नंबर 1 जो सबको पता होना चाहिए कौन सा? लॉन्ग डिवीजन। बोलो लॉन्ग डिवीजन। उसके बाद ये तो सबको पता ही है क्या लिखने वाले हैं? मेथड। सेकेंड वर्ड बोलो। पहले मल्टीपल लिखने हैं यार। मल्टीपल मेथड ठीक है। उसके बाद बोलो एक फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन। उसके बाद समझ ही रहा क्या करने वाले हैं? मेथड। समझ रहा है? लास्ट क्या लिखोगे? बाय फॉर्मूला। बाय फॉर्मूला ठीक ना? बाय फॉर्मूला। समझ में आ रहा? इस 4 मेथड से हम लोग किसी भी 2 नंबर्स, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, 2 पॉलिनोमियल्स इन सब का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? बताओ LCM ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखे तभी तुमने याद होना चाहिए। तुम्हें अभी निकाला था क्या चीज? किसका था? 6 और LCM और कितना बोल रहे? 6 and 8 इन दोनों का क्या LCM निकाल कर कितना निकल के आया था? 24। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? याद करो अपने बचपना को। तुम क्या करते थे? 8 लिखते थे इधर या 6 पहले तो 6 से किसी को भी लिख लो 6 है फिर 8 लिखते थे। ऐसे एक फैक्टोरियल का साइन देते थे। ऐसे फैक्टोरियल का साइन दे दिया। फिर इसमें कितना सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड करते थे। सबसे लोएस्ट नंबर क्या है? 2। फिर उसके बाद बताओ कितना आएगा? 3। फिर कितना आएगा? 4। एक्चुअली अब देखो अब तो डिवाइड होगा नहीं? होगा। एक्चुअली मेथड कहता है इसको तब तक करते रहो जब तक सबके सब 1 ना आ जाए। मेथड कहता है सबके सब जब तक तब तक करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। तो इसमें एक बार और डिवाइड होगा किससे? 3। अब आएगा 1 और 4। फिर इससे डिवाइड करो किसमें? 4 से कितना आ जाएगा? 1 और 1। तब तक करते रहो जब तक नीचे में सारा कितना आ जाए? 1 आ जाए। अब कितना बचा तुम्हारे पास? यही 3 है ना? तो LCM चाहिए तो LCM और कितना? 6 and बोलो 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? बोलो 2 into 3 into बोलो 4 ठीक है। तो कितना है? 2 3 जा 6 6 पुर्जा बोलो ना 6 पुर्जा 6 पुर्जा कितना आता है? 24 बोलो ना 6 पुर्जा बोला कि 4 पुर्जा बोला फोर्जा कितना हो जाएगा? 24। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे बात। तो इस तरह से भी 24 ऐसे भी 24। इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग? लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबको आती होगी। इसको हटा दो। अब आगे मल्टीपल मेथड से अभी वाला जो इधर पहले जो मल्टीपल मेथड सिखाया था मैंने 6 का लिखा 8 का लिखा फिर जो मैच किया उसको लिखे। उसमें जो सबसे लोएस्ट था उसको क्या करते थे? ऐसे निकाल के दिखाए थे। तो उसी को कहते हैं मल्टीपल मेथड। ये 2 मेथड सीख गए। थर्ड वन क्या कहता है? फैक्टराइजेशन। बस समझ रहा है? बट इसको फैक्टराइजेशन लिखने के बजाय इसमें एक और चीज ऐड करो। क्या ऐड करोगे? प्राइम। क्या ऐड करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? तो अभी सिखाया था फैक्टराइज करने के लिए। तो कितना था? 6 का फैक्टराइज करो। बोलो क्या होगा? 6 का फैक्टराइज करो
2 इंटू Three. 8 का फैक्टराइज करो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट। अब एलसीएम क्या होगा सुनो एलसीएम ऑफ कितना 6 एंड 8 क्या होगा पता है क्या होगा पता है बोलो बोलो। देखो एलसीएम के लिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मैच कर रहा है जो क्या कर रहा है मैच कर रहा है उसको केवल एक बार लिखना है राइट। Yes, sir. जैसे देखो ये 2 कितना बार मैच किया एक बार तो इसको एक बार लिखेंगे मैच किया ना तो एक ही बार लिखेंगे। अब कुछ भी मैच हो रहा है जो इसमें होना चाहिए वही उसमें भी एग्जैक्टली होना चाहिए है नहीं ना है। इसमें क्या इसमें देखो 2 आ रहा है उसमें है नहीं है इसको भी लिख दो। इसमें मैच किया इसको है नहीं है इसको भी लिख दो राइट। जो बचा उसको भी लिख दो और सबको मल्टीप्लाई करो देखो तो कितना आ रहा है 4 4 2 8 3 जा 24 फिर से वही आंसर आया है कि नहीं आया। मान लो कि इससे भी मन नहीं भरा तुम्हारा ये भी तुम्हें पसंद नहीं आया सपोज कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया राइट। तो क्या करना है पता है देखो इसको पावर के फॉर्म में लिखो ये तो जैसा वैसे रह जाएगा क्योंकि सिंगल है। इसको पावर के फॉर्म में लिखने की बात करेगा तो बोलो कितना हो जाएगा 2 की पावर क्यूब 2 क्यूब हो जाएगा रे। अब तो कुछ लिखाएगा नहीं तब दोनों में खोजो 2 दिख रहा है क्या दोनों में 2 दोनों में दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। इन दोनों में सबसे पावर ज़्यादा किसका है 2 क्यूब का या 2 क्यूब ले लिया इन 2 इधर कितना बचा 3 जो बचा उसको भी लिख लो समझ में आया। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 3 जा 24 ऐसे भी तुम लिख सकते हो। जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर रहेंगे पॉलिनोमियल रहेंगे उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। फॉर्मूला जो है अभी एलसीएम और एचसीएफ जब दोनों बता देंगे तब बताएंगे राइट। अब तुम्हें क्या करना पता है पॉलिनोमियल का दे देगा क्या करने के लिए बोलो पॉलिनोमियल का क्या देगा तुमको एलसीएम फाइंड करना ठीक। तो उसको हम लोग ऑलवेज ना तो इस मेथड से करेंगे ना ही इस मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे प्राइम फैक्टर से। फॉर एग्जांपल कैसे करना है तुम्हें सुनो मान लो कि तुम्हें 2 नंबर दे दिया पूछो क्या मान लो कि एक देता है px एक देता है px 24 कुछ भी दे दिया कुछ भी लेने यार 12x² y दे दिया 12x² y और gx क्या चीज़ gx एक दूसरा पॉलिनोमियल देता है कुछ भी ले ले जैसे कि 8 कितना देता है 8 बोले क्या दिया x इंटू वाई स्क्वायर पता है क्या करना है कि अगर दोनों का एलसीएम निकालो px और gx का क्या निकालो एलसीएम। तो सबसे पहले तुम्हें मैंने क्या सिखाया px को फैक्टराइज कर दो px को क्या करो वो भी कैसा फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको बोलो क्या लिखेंगे बोल 3 इंटू बोलो 2 का स्क्वायर लिख लेगा अरे बोले ना स्क्वायर 3 इंटू 4 होगा तो 3 का 3 लिखा 4 को लिखिए 2 का स्क्वायर इंटू इसको तुम चाहो तो x इंटू एक्स लिखोगे बट मैंने कहा था स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही छोड़ दिया कोई दिक्कत। उसके बाद ये जो तुम्हारा y है y को y ही रहने दो एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। लाइट चली गई पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से ठीक है। आगे बात करें 8 को क्या लिख सकते हो बताओ 2 का क्यूब एम आई राइट इंटू एक्स का x ही रहने दो और y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो y स्क्वायर राइट। अब तुमसे पूछता है क्या चीज़ बताओ एलसीएम ऑफ कितना बोल px एंड किसका gx इन दोनों का जो एलसीएम पूछ रहा है तो मैंने एलसीएम के लिए क्या सिखाया था जो भी मैच कर रहा है उसका कौन सा लिखोगे हाईएस्ट पावर वाला क्या लिखोगे हाईएस्ट पावर वाला। तो देखो 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी है बट हाईएस्ट पावर किसका 2 क्यूब यहाँ लिख लो 2 क्यूब लिख लिया कोई दिक्कत। उसका 3 दोनों मैच किया जो नहीं मैच किया उसको तो लिखना ही है ऐसा मैंने बोला था। उसके बाद x मैच कर रहा है बट हाईएस्ट पावर किसका तो एक्स स्क्वायर वाला को लिखो। उसके बाद y मैच कर रहा है बट हाईएस्ट पावर किसका y स्क्वायर का y स्क्वायर वाला को लिखो और इन सब को मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 4 होता है कि 6 होता है 8 गुड 2 का क्यूब कितना 8 3 जा 24 आई होप यह कितना इधर x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर दिस इज द एलसीएम ऑफ px एंड gx। क्या एलसीएम सीख किया इस तरह से बाकी सबके एलसीएम निकाल लोगे हाँ या ना Yes, हो sir. जाएगा सबका। नेक्स्ट वन सुनो मिटाएं इसे मिटा देना। अब देखो इसी चीज को हम लोग अब क्या करेंगे पता है एचसीएफ में आ जाओ इसमें आ जाओ HCF इसमें जहाँ एलसीएम लिखा था इसमें क्या लिखोगे बोलो इसमें बस लिख दो H उसके बाद लिखो
सी, और फिर क्या लिखोगे, एम की जगह बोलो क्या लिख दे, एफ, एस सी एल। और यहाँ जहाँ लोएस्ट लिखो थे वहाँ पर लोएस्ट की जगह क्या लिख दोगे, बोलो हाईएस्ट, क्या लिखोगे, एच आर हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन, और उसका जहाँ मल्टीपल लिखे थे वहाँ क्या आ जाएगा, बोलो फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? इसके भी 4 मेथड, कितने मेथड, कौन कौन से, दूसरा मल्टीपल, तीसरा प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक फॉर्मूला तो होवे करता है। बट यहाँ जो मल्टीपल लिखे हो इसमें मल्टीपल मेथड नहीं है, इसमें एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, एक नॉर्मली क्या होता है, क्या होता है, बोलो बोलो क्या, फैक्टर्स मेथड, क्या होता है, फैक्टर्स मेथड। फैक्टर के लिए बोला था ना, फैक्टर वर्ड में कोई भी यूज हो सकता है, फैक्टर्स मेथड। तो हम लोग इसके डेफिनेशन को पहले समझने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, फैक्टर मेथड्स का, फिर ये सीखेंगे तो वो सब सीखेंगे, राइट। डेफिनेशन क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब जिसका हम लोग एलसीएम निकाले थे उसका एचसीएफ भी निकालेंगे, ठीक है। तो बोलो एलसीएम किसका निकाले थे, एलसीएम किसका निकाले थे, बोल रहे 6 एंड 8, तो एचसीएफ भी इसी का निकालो, एचसीएफ कितना 6 एंड 8। इसका तुमसे क्या पूछा गया, एचसीएफ। तो तुम्हें क्या करना पता है, सबसे पहले 6 का क्या लिखो, मल्टीपल, बोलो क्या क्या होता है, नहीं मल्टीपल नहीं यार, फैक्टर्स, 6 का फैक्टर्स बोलो क्या, 1 2 3, सबसे पहले 1, उसके बाद बोल 2, फिर क्या 3, फिर क्या 6, खत्म। उसके बाद तुमसे पूछेगा कि 8 का मल्टीपल बताओ, क्या क्या होता है, 1 2 4 8, हो गया, समझ में आया? अब तुम्हें इनमें से निकालो कि कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, बोलो 1 एंड 2। अब इसमें से हाईएस्ट कौन है, बोलेगा HCF, इसमें से हाईएस्ट कौन है 2, तो 2 हो गया इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF ऑफ 6 एंड 8 इज 2। सीख गया? एक और तरीका, अगर तुमसे पूछा जाता है, पूछो क्या पूछा जाता है, कुछ ऐसा नंबर लो जो सब में मैच करे। जैसे हम लोग ले लेते हैं कितना, 12, क्या चीज 12 एंड 24 या 30 ले लो, 30 ले लो और 24 ले लो, इसका पूछा, इसका फैक्टर बताओ सबसे पहले, बोलो कितना ले लें, 1 2 3 1 2 3 5, उसके बाद 6 10 15 और 30, ठीक है। इसका मल्टीपल बताओ, 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक है। अब इन दोनों में सबसे पहले CF खोजो, तो CF मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कौन है बोलो, 1 2 3 6 और कुछ है नहीं है। अब HCF की बात करेगा तो HCF किसको, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट कौन है 6 हो गया, बस यही था फैक्टर्स मेथड। क्या होते हैं फैक्टर्स, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, यही मेथड, इसी मेथड को बोलते हैं फैक्टर्स मेथड। केवल फैक्टर का इस्तेमाल किया। अब आ जाओ इन तीनों की बात करते हैं, तो इन तीनों का HCF कितना निकल के आया, बोलो इसका कितना निकल के आया, 2 निकल के आया, कितना निकल के आया 2, कोई दिक्कत। अब बाकी सारे मेथड से क्या निकल के आना चाहिए, 2 निकल के आना चाहिए कि नहीं निकल के आना चाहिए। चलो तो बोलो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उस नंबर से क्या करोगे, डिवाइड। एक और होता है डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करके, समझ में आ रहा है, डिवीजन लेम्मा का इस्तेमाल करके भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं HCF। वो एक्चुअली डिवीजन मेथड ही एक तरह से होता है, ठीक है। देखो तो बड़ा नंबर कौन है 8, उसमें डिवाइड करो किससे 6 से, कितना टाइम्स में आ जाएगा बोलो, कितना 1 टाइम्स में लगेगा कितना 6, फिर सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, फिर 2 को क्या कर दो, ये जो 6 डिवीजन था ना, डिवीजन कितना था 6 था, अब इस 6 की जगह 2 को बना दो डिवीजन, और ये जो 6 जो क्या था डिवीजन था उसको बना दो फ्यूजन। बस समझ में आया। अब फिर से इसमें डिवाइड करो कितना टाइम्स में 3 टाइम्स, आ गया कितना 0। अब देखो
ये प्रोसेस तब तक करते रहो, ध्यान दो, ये प्रोसेस तब तक करते रहो जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। और इधर लेफ्ट साइड में जो जब 0 आ जाएगा तो लेफ्ट साइड वाला जो होगा वही क्या हो जाएगा, SCF। तो SCF और 6 and 8 क्या आ गया, फिर से 2। समझ में आ गया। अब फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइज मेथड में क्या करना है, 6 को पहला नंबर जो इसका प्राइम फैक्टराइज करो, तो 6 का प्राइम फैक्टराइज कितना होगा, क्या बोले थे ऐसे करके करने के लिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 कितना आ जाएगा, 2 into 3। सिमिलरली 8 का करोगे तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ जाएगा, बोलो, 2 into 2, राइट। इसको पावर के फॉर्म में लिखो तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बोलो, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखो SCF अगर तुम्हें चाहिए, SCF क्या चाहिए, SCF कितना, 6 and 8। तो LCM मैंने क्या कहा था, याद करो, जो हाईएस्ट पावर था उसको लिखना है, और LCM में क्या होता है, सॉरी SCF में क्या होता है, जो लोएस्ट पावर होता है उसको लिखना होता है। किस मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लोएस्ट पावर कौन है, देखो 2 है, इसका पावर 1 ही है, तो 2 हो गया इसका आंसर। बस समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ आ गया। ये तीनों मेथड सीखे। अब चलिए फार्मूला के बारे में सीखते हैं, बात करें इसको, बोले। अब सुनो फार्मूला क्या करता है, सबसे पहले, अब ऊपर वाला मिटा दूं मैं, LCM SCF दोनों सीख जाए, है ना। फार्मूला देखो कैसे डिराइव होता है, फार्मूला कैसे डिराइव होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट नंबर था, क्या था, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर बोलो कितना था, 6। सेकेंड नंबर कितना था, बोलो तो, सेकेंड नंबर 8, राइट। इन दोनों का LCM कितना आया था, बोलो तो, 24, अभी तुरंत निकाले, बोलो 24। और HCF कितना निकल के आया था, बताओ तो, SCF कितना निकल के आया था, बताओ, 2, कितना निकल के आया था, 2, ठीक है। नाउ LCM और SCF कितना निकल के आया, 2, सीख गए। अब अगर आपसे पूछा जाता है, क्या चीज पूछेगा बताइए, क्या पूछेगा बताइए, बोलो, LCM SCF अब क्या पूछेगा इसका, आपसे रिलेशन पूछेगा, कॉग्निशन में रिलेशन क्या है, तो गौर से देखो। तो तुम क्या करो, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको और मल्टीप्लाई कर दो, किसको, सेकेंड नंबर को, राइट। सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आता है, 6 into 8 कितना आएगा, फर्स्ट नंबर 6, सेकेंड नंबर 8, कितना होगा, 48। उसके बाद करो LCM, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो LCM आया था, और SCF, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो तो कितना है, 24 into 2, कितना निकल के आया, 48। क्या देख रहे हो, दोनों इक्वल आ रहा है क्या। तो दुनिया के कोई भी नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी क्या ले लोगे, नंबर ले लो, अगर उसका 2 नंबर, ठीक है, कितने, 2, उनका LCM और SCF दोनों का प्रोडक्ट करो और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो ऑलवेज ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हो, क्या चीज बताओ, फर्स्ट नंबर इनटू, बोलो, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, देयर LCM एंड HCF, राइट, देयर LCM एंड HCF, ठीक है। इस तरह से आपके रिजल्ट होंगे। अब क्या होगा, सपोज कि आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, LCM। तो क्या करोगे, LCM को इससे ट्रांसपोज कर दो, तो LCM का फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू, बोलो, फर्स्ट नंबर इनटू, बोलो, सेकेंड नंबर होल डिवाइडेड में कितना हो जाएगा, HCF। इसी तरह से तुम चाहो तो सारे का फॉर्मूला बना सकते हो, हाँ या ना। इस तरह LCM का फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो क्या बना सकते हो, बताओ, हाँ बोलो, क्या बना सकते हो, SCF का फर्स्ट टू सेकंड बाय SCF। हेलो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो इस तरह से तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, बताओ, SCF का भी बना सकते हो। अगर SCF चाहिए तो SCF चाहिए तो क्या करोगे, ये LCM को इस साइड ट्रांसपोज कर दोगे, तो मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फिर से क्या लिखोगे, बोलो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर होल डिवाइडेड बाय, बोलो HCF। अच्छा, हमेशा क्या LCM और SCF, अच्छा SCF तो खुशी रहती है, इसमें क्या लिख देंगे, LCM, राइट। लेकिन हमेशा तुमसे LCM पूछेगा, SCF पूछेगा, कोई जरूरी है क्या, नहीं ना, जरूरी है।
ऑलवेज तुमसे एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा, ये जरूरी है नहीं है। तुमसे पूछा जा सकता है कि सपोज कि 3 को दे देगा, ये नंबर, ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर, समझ रहे हो, ये फर्स्ट नंबर, ये भी पूछ देगा तुम्हें, ये दोनों दे देगा, ये दे देगा, क्या कहेगा फर्स्ट नंबर बताओ। तो फर्स्ट नंबर का भी तुम चाहो तो फॉर्मूला क्या कर सकते हो, बना सकते हो, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे क्या, मान लो फर्स्ट नंबर चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालोगे, एलसीएम, क्या चीज़, एलसीएम इनटू बोलो एचसीएफ और डिवाइडेड बाय बोलो सेकेंड नंबर, क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर, राइट, क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर, समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर तुम्हें सेकेंड नंबर चाहिए तो इस तरह से निकाल सकते हो। तो यही होता है फार्मूला मेथड, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फार्मूला मेथड। एनी प्रॉब्लम नहीं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फार्मूला मेथड। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया, ये है फार्मूला। इस फार्मूला से तुम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो। अब सुनो, पॉलिनोमियल में क्या कहेगा बताओ, सपोज कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया fx, एक पॉलिनोमियल कितना दे दिया fx, क्या है बोलो तो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल कितना दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस, दूसरा पॉलिनोमियल कितना दे रखा है जी एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल कितना दे रखा है जी एक्स, कितना दे दिया बोलो तो एक्स प्लस 1, कितना दे दिया एक्स प्लस 1, ठीक है। और इसका एचसीएफ दिया, क्या चीज़ दिया एचसीएफ, क्या दे दिया एचसीएफ बताओ, इसका एचसीएफ क्या होगा बताओ, बोलो x माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या था 2 को दे दिया, इसमें से तुमको क्या चीज़ चाहिए बताओ, इसका एचसीएफ हो जाएगा तुम्हारा कितना, x प्लस 1 या x माइनस 1, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, पक्का एचसीएफ भी x प्लस 1 हो जाएगा, सोच लो, गुड, एचसीएफ भी इसका कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, समझ में आएगा आपको। अब तुमसे पूछेगा क्या बोलो, बोलो एलसीएम पूछेगा, एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालोगे बोलो, एलसीएम इक्वल टू कितना होता है बोलो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर होल डिवाइडेड बाय बोलो एचसीएफ, राइट। तो बोलो फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इनटू सेकेंड नंबर कितना है x प्लस 1 होल डिवाइडेड एचसीएफ कितना रखा है x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। वैसे तुम जानते हो कि इन दोनों का एलसीएम कितना निकल के आया था, नहीं सर एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 1, दूसरे मेथड से निकाल के देख लो, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको सबसे पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज कितना होगा बोलो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। मैंने क्या बोला था याद है, एलसीएम अगर तुम्हें चाहिए, एलसीएम अगर फाइंड करना हो एलसीएम, तो क्या करोगे, जो दोनों में कॉमन है उसे कितना बार लिखो, एक बार, दोनों में क्या आ रहा है x प्लस 1 है ना, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिख दो, कॉमन क्या नहीं आ रहा है x माइनस 1, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना लिखो बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर से वही आ जाएगा, ये समझ आ रहा है, ए स्क्वायर में कितना एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये खत्म। एलसीएम इनटू एचसीएफ, इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, है ना। ये 4 मेथड्स हैं क्या करने के, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने। अब पॉलिनोमियल दे दे, कुछ भी दे दे, तरीका सबके लिए यही होगा, बस तुम्हें क्या करना, फैक्टराइज करने के लिए आना चाहिए। अब अभी जो क्वेश्चन जो तभी मैंने बोला था, अब उसमें तरीका जाओ, ठीक है, गौर से देखो क्या लिया था हमने, बताओ तो, कुछ भी लिया था ना, बोलो जैसे 8 बोलो x लिया था और क्या लिया था y ले लिया था, और दूसरा नंबर क्या ले लिया था बोलो 8xy स्क्वायर लिया था, और कुछ भी ले लो, 4 रूट x ले लेते हैं, ठीक है, y ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का तुम्हें क्या चीज़ चाहिए, मान लो एलसीएम चाहिए, क्या चीज़ चाहिए एलसीएम चाहिए, तो मैंने क्या बोला इसका फैक्टराइज करो, इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, 4 और 8 में कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बनाओ ना, अब क्या बच्चा थोड़े, 4 और 8 में कितना 4 आया, गलत आंसर, देख रहे हो कैसे कंफ्यूज कर। अभी मैंने क्या बोला हाईएस्ट पावर वाला लिखेंगे, इसका पावर कितना था ये 2 का क्यूब, ये x y स्क्वायर, इसमें कितना 2 का स्क्वायर, इसमें कितना रूट x, ठीक है, रूट x मतलब इस पे x पे पावर कितना पावर 1/2 है ना, 1 पावर, ठीक है क्या। अब देखो तो इन दोनों में देखो हाईएस्ट पावर किसका है, 2 क्यूब का कि 2 स्क्वायर का, क्यूब का, तो क्यूब लोगे तो क्यूब मतलब 8 ना,
एक्स में दोनों में देखो किसका पावर ज्यादा है, इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, कौन ज्यादा, 1 की हाफ 1, तो कितना आ जाएगा एक्स, वाई स्क्वायर यहाँ वाई, किसका पावर ज्यादा वाई स्क्वायर। बस समझा, ये है राइट आंसर इससे। अब एचसीएफ किसका चाहिए, क्या चीज एचसीएफ चाहिए, कितना चाहिए एचसीएफ, तो दोनों मैंने बोला था क्या खोजने के, लोएस्ट पावर वाला, इसमें लोएस्ट पावर कितना है 2 स्क्वायर कितना 4, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाए रूट एक्स और साथ में कितना वाई, यही हो जाएगा इस बार क्या चीज एचसीएफ। बस समझ में आ रही है, नहीं समझ में आया, इसी तरह से किसी का भी निकाल सकते हो। अब देखो डायरेक्ट तुम्हें करना है, ठीक है। अब तुमसे बोला जाएगा 9 का और 6 का एलसीएम निकाल के बताओ, जिससे पूछेंगे बोलो 9 का और 6 का एलसीएम बोलो। मल्टीपल मेथड याद है, ऐसे नंबर रहेगा तो तुम्हें याद करना किस चीज को, मल्टीपल मेथड का। तो इसका टेबल पढ़ना शुरू करो और दोनों एलसीएम में क्या होता है लोएस्ट, एलसीएम में क्या होता है लोएस्ट, तो दोनों का मल्टीपल पढ़ना शुरू करो और सबसे पहले जगह पे जहां तुम मिलोगे वही हो जाएगा तुम्हारा क्या चाहिए एलसीएम। तो इसका पढ़ना शुरू करो, 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, दोनों मैच किया, उससे पहले मेरी मैच कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम ऑफ कितना 9 है 6 क्या हो जाएगा 18। समझ में आ गया, इतना खत्म। इसके अलावा मान लो कि तुम्हें फ्रैक्शन वाला भी तो दे सकता है, वैसे फ्रैक्शन वाला आता नहीं है, फिर भी सपोज कि अगर आ गया, सपोज आ गया तो क्या करोगे, मान लो कि तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है कुछ भी, जैसे px है या fx कुछ भी दे दिया जाए, तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल क्या चीज़ है fx, नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मान लो ये तुम्हें दे देता है कितना px बाय कितना qx, बात समझ में आया। एक दूसरा दे देता है gx, क्या चीज़ gx, एक और पॉलिनोमियल देता है तुमको क्या चीज़ gx, बट कैसा फ्रैक्शनल, कैसा पॉलिनोमियल है वो बोलो फ्रैक्शनल, ठीक है कैसा है फ्रैक्शनल। देखो ये कैसा दे देगा, कुछ भी ले लो इसके अलावा पी क्यू ले लिया ना, आर टी ले लेते हैं, क्या लेते हैं तो आर एक्स अब भाई कितना टी एक्स, बस समझ आया, आर एक्स और कितना दे देगा टी एक्स। इस तरह से तुम्हें दो को फ्रैक्शन दे दिया है या ना, कितने दे दिया दो को फ्रैक्शन दे दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन समझ रहे हो नहीं समझ रहे। अब इसको क्या करोगे बोलो, ये आर है ठीक है, अब इसका कैसे निकालोगे तुमसे पूछ दिया जाए कि मान लो कि एलसीएम निकालो, क्या निकालो एलसीएम, या फिर तुमसे पूछ देता है क्या निकालो एचसीएम, कुछ भी पूछ देगा, फ्रैक्शन है हो सकता है, देखो तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है या फिर नंबर के फॉर्म में हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जैसे 5/7 ले लिया, यहाँ कुछ भी 9/2 ले लिया, ऐसे दो को क्या दे देगा फ्रैक्शन दे सकता है, या दो को कुछ भी ये ऐसे फ्रैक्शन भी दे सकता है, या हो सकता है कि तुम्हें क्या चाहिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में दे दे, कुछ भी देगा तो इसका कैसे एलसीएम निकालोगे। तो देखो अगर एलसीएम बोलता है, क्या बोलता है एलसीएम, तो सबसे पहले क्या करना कि एलसीएम ऑफ किसका निकालोगे बोलो ऊपर वाले, दोनों के ऊपर वाला का न्यूमरेटर का, बोलो न्यूमरेटर क्या था पी एक्स का एलसीएम निकाल लोगे, एंड बोलो किसका निकाल लोगे आर एक्स का निकाल लोगे, किसका निकालोगे आर एक्स, और फिर होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे बोलो एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ ऑफ किसका बोलो डिनोमिनेटर का, इसका डिनोमिनेटर कितना बोलो क्यू एक्स, एंड क्या लोगे बोलो टी एक्स, बस हो जाएगा। यही हो गया तुम्हारा एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शनल नंबर, राइट। अगर एचसीएफ पूछेगा तो सबसे पहले तुम क्या करोगे एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है, एचसीएफ ऑफ बोलो किसका डिनोमिनेटर का पी एक्स, ठीक है, एंड किसका आर एक्स का, ठीक है। अब फिर डिवाइड करना है किससे बोलो एलसीएम, इस बार एलसीएम ऑफ बोलो क्यू एक्स एंड टी एक्स, बस इस तरह से तुम फ्रैक्शनल नंबर के भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन बनाना होगा तो कल कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। बाकी तुम लोग इस पे प्रैक्टिस करना, ठीक है।